आप सभी को हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। जून में हमारा एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 6 मंथ्स का मेरा प्रैक्टिस सेशन चलता है, वो आपको एडवांस कोर्स के बाद ही अटेंड करना होता है, तो वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। बाकी हमारे यहाँ पे कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल हैं, करियर रिलेटेड, मैच मेकिंग रिलेटेड और रेमेडी रिलेटेड। तो अगर आप चाहें तो उनका वीडियो आप परचेज कर सकते हैं। आइए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एक फीमेल चार्ट है मेरे पास और मैरिज से रिलेटेड क्वेरी है। अभी शादी नहीं हुई है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि शादी कब होगी और मैरिड लाइफ आगे कैसी रहेगी। तो आप चार्ट नोट कर लीजिए। दिस इज फीमेल चार्ट, 16 जून 1991, 4:30 AM, जयपुर राजस्थान। तो सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे, इधर उधर की बातें मैं ज्यादा नहीं घुमाना चाहती। शादी अभी तक नहीं हुई है। एक तो सबसे पहले देश काल परिस्थिति को समझें। हालांकि चार्ट का तो अपना अलग से है ही महत्व, लेकिन थोड़ा सा देश काल परिस्थिति को अगर समझें तो थोड़ा सा शादी का टाइम मतलब थोड़ा डिले होता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं। अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कास्ट में, अलग अलग जगह पे शादी के लिए टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। कहीं पे 28 साल को भी बहुत जल्दी माना जाता है, कहीं पे 35 साल को भी बहुत डिले, यानी 23 साल को बहुत डिले बोलेंगे, और कहीं पे 35 ईयर्स को भी डिले नहीं कहेंगे। तो पहले तो ये सारी चीजें समझनी होगी, है ना। थोड़ा देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें अपनी रीडिंग को चेंज करना होगा। उसके बाद एजुकेशन भी आज एक मेन रीजन है, करियर बनाना ये भी एक मेन रीजन है कि हमारी शादी डिले होती है। चलिए ये सारी चीजें एक तरफ रखने के बाद, उसके बाद अब पत्रिका में कहा मुझे दिखता है कि मेरी शादी डिले होगी या नहीं। 7th हाउस पे जाने से पहले मैं 5th हाउस पे जाना चाहूंगी, क्योंकि 7th का एकादश है 5th हाउस, यानी 7th की वृद्धि और रिश्ता पक्का होना, सगाई होना, प्रेम संबंध होना, ये सब हम 5th से ही देखेंगे। तो शादी से पहले तो रिश्ते की बात होगी या सगाई होगी, तो आपको कहीं ना कहीं 5th हाउस में कोई ना कोई प्रॉब्लम, आपको थोड़ा बहुत इंडिकेशन मिलेगा कि मेरी शादी डिले हो रही। तो यहाँ सीधा सीधा अगर 5th हाउस देखें तो लॉर्ड की पोजीशन बहुत अच्छी है। 5th हाउस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन कारक, हमेशा बोला जाता है कि भाव से ज्यादा भावेश और भावेश से ज्यादा कारक। कारक को अगर आप देखें, प्लेसमेंट ठीक है, गुरु की तीसरे भाव में वैसे बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन उसके साथ में बैठे ग्रह देखिए, मंगल स्थित है जिसकी मूल त्रिकोण 12वें में है। ये सप्तमेश भी है लेकिन मूल त्रिकोण तो 12वें में है। और यहाँ पर्टिकुलर हम 5th हाउस की बात करें तो उसका कारक पीड़ित हो गया है। शुक्र जिसकी मूल त्रिकोण 6ठे भाव में है, चंद्रमा बहुत पीड़ित इसको नहीं करेगा, और शनि की दृष्टि, यानी शुक्र यानी गुरु मेरा मंगल और शनि से पीड़ित है, दो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में। नवांश चार्ट को अगर मैं देखूं तो नवांश चार्ट में अष्टम भाव में गुरु प्लेस्ड है, मंगल की राशि में। अपनी ही राशि में, ये भूल जाइए कि वो अपनी ही राशि में गया हुआ है, उसको अच्छा बोलेंगे नहीं। आप उसकी प्लेसमेंट देखिए कहाँ पे है। तो प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। प्लेसमेंट है उसकी अष्टम भाव में, यानी मेरे जो शादी में डिले होने का क्या क्या प्रॉब्लम रहा है, हो सकता है एक दो बार मेरी सगाई होकर टूटी हो, क्योंकि मंगल के साथ गुरु है, तो मंगल यहाँ पे ये इफेक्ट दे सकता है। कोई बीच में अड़चन रही हो, क्योंकि शुक्र के साथ है, शुभ ग्रह की वजह से मैं नहीं बोलूंगी, उसकी मूल त्रिकोण 6th हाउस में है, उसकी वजह से वो आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम रिश्ते में दे सकता है। शनि की दृष्टि है तो वो तो डिले कराएगी। तो यहाँ सीधा सीधा इंडिकेशन है कि मैरिज में डिले हो सकता है, लेकिन कब तक डिले होगा, क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम तो नहीं किया गया है कि अभी और 10 साल डिले होगा या 4 साल डिले होगा। तो अब हम दशाओं के ऊपर आते हैं कि मुझे अब दशा क्या इंडिकेट करती है। अभी वर्तमान समय में शुक्र में गुरु की दशा है, तो क्या गुरु की दशा शादी करा सकती है? शुक्र तो महादशा नाथ है, महादशा तो 20 साल तक रहेगी, 20 साल थोड़ी ना शादी होगी। शादी कराएगा कौन? या तो अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा। तो अंतरदशा क्या क्या इंडिकेशन है शादी कराने के लिए? तो तीसरे में गुरु प्लेस्ड है, हम जानते हैं कि गुरु पीड़ित है, वो डिले कराएगा, लेकिन अब काफी डिले हो चुका है, शादी होनी चाहिए। तो गुरु की दृष्टि 7th भाव पे है, ठीक है ना। यहाँ पे गुरु अष्टम में हम देख चुके हैं, दशा में भी गुरु है। इट मीन्स कि वो 22 सितंबर से लेके मई 25 तक, मई 2025 तक गुरु है। तो 2 साल का पीरियड हम बोलेंगे अपने क्लाइंट को कि भाई ये 2 साल आपकी शादी के लिए पीरियड सही है, यहाँ पे शादी होनी चाहिए, ठीक है ना। गुरु से हमें इंडिकेशन मिला कि फीमेल जातक जातिका की पत्रिका है और 7th को गुरु की दृष्टि है, यानी शादी तो यहाँ पे होनी चाहिए।
अगर शादी की एज भी है और हम शादी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा इंडिकेशन है। लेकिन शादी में अड़चने आ सकती हैं। हो सकता है कि आपके पूरे रिचुअल्स में जो आप पूरा मांगलिक धार्मिक कार्य जो भी घर घर में आप करते हैं उस दौरान, उसमें कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी हो जाए, किसी बड़े बूढ़े को कोई घर में परेशानी हो जाए, आपस में छोटा मोटा परिवार में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी परेशानी होने के बाद आपकी ये डिजायर फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या 2 साल का टाइम बताएं कि पूरा 2 साल? वो कहेंगे कि 2 साल तो आप कोई भी बता देगा कि 2 साल में शादी हो जाएगी। तो अब इसके लिए हमें ट्रांजिट में जाना, और ट्रांजिट में भी अच्छे से अच्छा ट्रांजिट हम उसको क्या दे पाए ताकि उसको ज्यादा परेशानी ना हो। उसको बोलते हैं मुहूर्त। और सबसे पहले भाव सिद्धि देखनी होगी, उसके बाद वो विवाह का मुहूर्त निकाला जाएगा। तो भाव सिद्धि के नियम क्योंकि अभी आपको यूट्यूब पर पढ़ाए नहीं गए हैं, क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा तो मैं यहाँ पे नहीं करूंगी। क्योंकि 2 साल में वो शादी कब होगी ये पर्टिकुलर हमें भाव सिद्धि का नियम लग्नेश और सप्तमेश और कारक के अकॉर्डिंग वो देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि 2 साल में वो कौन सा पीरियड होगा जब मेरी शादी हो। और ट्रांजिट में क्योंकि अभी लग्न पत्रिका में गुरु चल रहा है, गुरु मेरा यहाँ पे पीड़ित है, लेकिन वो शादी करा सकता है, उससे मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरा विवाह हो सकता है। तो ट्रांजिट में मैं ऐसा समय देखूं इस साल जब मेरी भाव सिद्धि भी लगे और मेरा गुरु भी पीड़ित ना हो। अगर मेरी भाव सिद्धि लगती है और गुरु पीड़ित है तो वो मुझे परेशान करेगा। अगर मेरी भाव सिद्धि होती है और गुरु भी पीड़ित नहीं है तो वो विवाह मेरे लिए सफल रहेगा और विवाह में कोई परेशानी भी नहीं हो। तो इस साल अगर हम देखें तो मेरा गुरु मेष राशि में आएगा और वो ट्रांजिट में राहु केतु एक्सिस में और शनि से दृष्ट भी रहेगा। यानी हो सकता है कि स्टार्टिंग का कुछ पीरियड हम मना करें कि भाई अभी शादी के लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है, क्योंकि पत्रिका में भी गुरु पीड़ित है और ट्रांजिट में भी पीड़ित है। तो यहाँ घर परिवार में थोड़ी परेशानी ज्यादा हो सकती है, अड़चने ज्यादा आ सकती हैं। तो ये टाइम पीरियड आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप दोबारा से भाव सिद्धि नेक्स्ट ईयर के लिए या दिसंबर के आसपास का टाइम आप देखिएगा, या नेक्स्ट बारी जब भी भाव सिद्धि लगे तब आप उसको देखिएगा। और उसके बाद भाव सिद्धि के साथ साथ में गुरु और शुक्र हमारा ट्रांजिट में, और चंद्रमा से और लग्न से, दोनों से उनका ट्रांजिट बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तब हम उसको विवाह का अनुकूल समय बताएंगे। क्योंकि यहाँ पे भाव सिद्धि की चर्चा मैंने इसलिए नहीं की है, जब तक गुरुजी भाव सिद्धि को लेकर नहीं आते हैं तब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप और अच्छे से ट्रांजिट ये सारी चीजें आप सीखें, तो आप चाहें तो एडवांस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उम्मीद है आपको आज का चैप्टर मेरा अच्छा लगा होगा। थोड़ा सब्जेक्ट मैटर थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन वो आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए। आज के लिए इतना ही रख